नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो सुबह के बज रहे हैं अब 9। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर नीचे, जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पशु हैं उन्हें मैं कच्चे बांध दूँगी। उसके बाद में फिर वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है घुड़ंचे पर। तो उसके बाद में फिर मुझे बनाने हैं ऊपर छत पर जो पशुओं का गोबर होता है गाय भैंस का, उसके उपले। और फिर ऊपर छत की साफ़ सफाई करनी है, जाले उतारने हैं। तो आइए चलिए लगते हैं हम अपने काम पर। तो यहाँ पर जो पशु थे वे मैंने सारे इधर बांध दिए। गायें तीनों, भैंस रहेगी। जब भैंस घास खा लेगी इसे फिर मैं अंदर बांध दूँगी वहाँ पर। तो गाय को इतनी गर्मी नहीं लगती, भैंस को ज़्यादा लगती है गर्मी। तो अभी इधर वो छाया में ही है। तो यहाँ पर भी मैंने घुड़ंचा जो था वो अच्छी तरह से साफ करके छोड़ दिया। और पल पर गेहूँ पड़े हैं वे फैलाऊँगी। पशुओं को बांधने के बाद में फिर चलते हैं ऊपर छत पर, जहाँ मैंने गोबर डाल रखा है पशुओं का। तो वहाँ पर बनाने हैं मुझे बहुत सारे उपले, यानी कि गोस्से। हमारे यहाँ गोस्से बोलते हैं और उपले भी। आपके यहाँ जो कुछ बोलते होंगे तो कमेंट करके बताना। तो आइए चल रहे हैं और ऊपर हम यहाँ से जाना है, ये जिन्ना है ऊपर। यहाँ छत पर हमने डाल रखा है पशुओं का गोबर। तो आज मैं बनाऊँगी इसके उपले। काफ़ी जगह इन्हें गोस्से भी बोलते हैं, उपले बोलते हैं और कंडे भी। हमारे यहाँ उनको बोलते हैं गोबर के गोस्से। तो यहाँ पर जो एक बलाई गोस्सों की थी वो मैंने पहले ही उतार कर टीन में लगा दी थी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। और एक बलाई मैंने यहीं पर ढककर छोड़ रखी है, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं दूध गर्म करने के लिए हारे में। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं गोबर से उपला बनाने के लिए। तो जो गोबर है इसमें से कम 20 से 25 गोस्से करीब बन जाएंगे। तो काफ़ी जगह लंबे उपले बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ गोल उपले बनाए जाते हैं, उन्हें धरती पर रखा जाता है। काफ़ी जगह इन उपलों को खड़ा किया जाता है। हर साल मैं कम से कम 3 से 4 बलाई के करीब उपले बनाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। सर्दी, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं उपले बनाने बंद कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में कम सूखते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही गोबर जो बच गया था उसके भी मैं ऐसे ही रगड़ कर अच्छी तरह से मसल लूँगी, क्योंकि हवाई बहुत तेज़ चल रही थी और धूप की वजह से जो गोबर होता है वो सूख जाता है। तो इसे मैं अच्छी तरह से मसल कर तभी इसके उपले बनाऊँगी, तो अच्छे उपले बनेंगे। अगर हम ऐसे ही पटे हुए गोबर के उपले बनाएंगे तो वे अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर जो गोबर था उस पर मैंने सारे उपले बनाकर रख दिए हैं। और देखिए रखे उपले भी कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी पर हाथ की जो लाइन है वो भी छपी हुई है। कमेंट कर कर बताना आपके यहाँ इन गोस्सों को, यानी कि उपलों को क्या बोला जाता है और कैसे बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो गोल ही उपले बनाए जाते हैं और थोड़े बड़े साइज के बनाए जाते हैं। ये चूल्हे में और हारे में काम आते हैं दूध गर्म करने के लिए। और चूल्हे पे जब मावा निकालते हैं तो यही गोस्से हैं जो यही इस्तेमाल में आते हैं। अगर हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तब भी। उपले बनाने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे, और भैंस खा रही है अपनी घास अपना। यहाँ पे इसके आगे डाल रखा है राशन। कैसे खा रही, चकड़ 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 कर का। चल उधर को, उधर को देख, उधर जा ले तेरा सारा राशन निकल के इसमें से। जो पीछे पशुओं का काम था वो मेरा वो मैं कर लिया है, और उपले थे वे भी बना दिए हैं। उसके बाद में फिर लगाने हैं मुझे गैलरी में झाड़ू और बैठक में, और सारे विंडो और जो गेट है इनकी साफ़ सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर डस्टिंग का काम करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में। झाड़ू लगाने से पहले जो पायदान पड़ा था उसे मैं अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं इस पर चप्पल और जूते रगड़ देते हैं तो इसमें धूल मिट्टी बढ़ जाती है। अगर इसे डेली मैं नहीं झाड़ती हूँ तो जो इसमें गर्दा होता है वो पैर से लगकर अंदर पोछे लगे हुए में भी चला जाता है। इसे झाड़ने के बाद में फिर मैं लग गई थी गैलरी में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम जो ट्रैक्टर होता है वो खेत पे चले जाता है और ट्रॉली भी, तो पूरी गैलरी खाली पड़ी रहती है। तो कई दिन से मिस्त्री जी भी नहीं आ रहे थे, तो मिस्त्री काम भी कम फैल रहा था। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू
लगाने के बाद में फिर मैं लग गई थी डस्टिंग का काम करने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में जो धूल गर्दा होता है वो विंडो पर और गेट पर बढ़ जाता है। तो डेली है ऐसे ही मैं सारी विंडो और जो गेट होते हैं उनकी साफ़ सफाई करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक डंडी बना रखी है, उसमें डंडी में एक टी शर्ट बांध रखी है, क्योंकि जो ऊपर की जाली है वे हाथ से साफ़ नहीं होती है। तो इस डंडी से ऊपर तक का कपड़ा मारने से जो अंदर धूल पड़ी रहती है वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि अब जब कई दिन से हवाई बहुत तेज़ चल रही थी तो धूल गर्दा जो था वो काफ़ी आकर घरों में बैठ रहा था। तो यहाँ पर जो बैठे हुए गेट थे वो भी मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दिए थे। जो हमारी गैलरी का मेन गेट है वो मैरून कलर का है। अगर उस पर थोड़ी सी भी धूल बैठ जाती है तो दूर से ही दिखाई देती है। तो मैंने जो इसकी लाइनिंग थी वे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी है, क्योंकि अब जब बाहर खेत में वाहन इतने ज़्यादा जा रहे हैं, खेत बांधने का काम चल रहा है, क्योंकि खेत में गन्ने की बुआई शुरू हो गई है, तो धूल मिट्टी ज़्यादा उठ कर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बैठक में। यहाँ पर मैंने झाड़ू जो थी वो पहले ही लगा कर छोड़ दी थी। तो यहाँ पर मुड्डे रखे थे वे मैं एक साइड में कर यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। जो बैठक की खिड़की है वो भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दिया है। अगर डेली नहीं साफ़ सफाई करते हैं तो बाहर हमारे गेट के पास में ही 2 लाइट लगी हुई है मरकरी, उस पर इतने बड़ी बड़ी मक्खी और मच्छर आ जाते हैं और वे विंडो में आकर बैठ जाते हैं। तब हम जंगला खोलते हैं तो सारे जो मक्खी मच्छर होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। तो डेली सुबह के टाइम ही मुझे सारे विंडो और गेट सारे झाड़ने पड़ते हैं, तभी हम बाहर का मेन गेट होता है वो खोलते हैं। डस्टिंग का काम करने के बाद में फिर मैंने पूरी गैलरी में और बैठक में, कमरे में, बरामदे में सारे में पोछा लगाकर छोड़ दिया था। और ये देखिए पोछा लगाने के बाद में बाहर मैंने जो ढाल था वो भी साफ कर दिया है। आज घर में शांति थी, बच्चे जो थे वे खेत पे गए हुए थे, तो यहाँ पर जो गैलरी में पोछा लगाया था वो भी सूख जाएगा। तो आज मैंने आपको दिखाया है गाय भैंस के गोबर से हम उपले कैसे बनाते हैं। और जो पशु इधर बंध रहे थे पक्के घोड़े से, फिर मैंने उन्हें तीनों गाय को बांधा है कच्चे में। भैंस अभी इधर ही है क्योंकि इधर धूप आ गई थी। और फिर मैंने नीचे का झाड़ू पोछे का और साफ़ सफाई का काम दिखाया आपको। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।